iOS 16 आपने इंस्टॉल तो कर दिया, लेकिन iOS 16 में कुछ ऐसी सेटिंग्स है जो आपको ज़रूर चेंज कर लेनी चाहिए, और कल परसों नहीं, आज ही चेंज कर लेनी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैडम अमित, वेलकम बैक टू ऑलॉजी इन टेक इन हिंदी। इट्स टाइम फॉर टेक्नोलॉजी। अब आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के स्पॉन्सर के बारे में बता देता हूं। तो अगर आपका हार्ड अर्न मनी आप इन्वेस्ट नहीं करते हो तो जरूर करना चाहिए, लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए अगर आप रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स को पूछ के इन्वेस्ट करते हो तो बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना रिस्की हो सकता है। तो वही काम आता है एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट का। तो मोतीलाल ओसवाल ऐसा ही एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट है। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो आपके इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। इतना ही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट गाइडेंस भी देता है। तो ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको लगता है डीमैट अकाउंट, तो मोतीलाल ओसवाल के पास 30 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है और 50 लाख प्लस कस्टमर्स है। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट्स, प्लस आपको एक फ्री डीमैट अकाउंट भी मिल जाता है। इतना ही नहीं, फर्स्ट ईयर आपको कोई भी मेंटेनेंस चार्ज देने की जरूरत नहीं है, एंड प्लस जो फ्लैट ब्रोकरेज है वो होगा 20 रुपीज पर लॉट। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको चाहिए सिर्फ 3 चीजें: आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशंस पे, जो बिल्कुल फ्री होगा। तो जी, आप मोबाइल ऐप से तो इन्वेस्ट कर ही सकते हो, प्लस आप फोन कॉल्स के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल्स यूज कर सकते हो और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल्स भी मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक करके आपका नाम, फोन नंबर एंड सिटी डाल के तुरंत अपना डीमैट अकाउंट खोलिए। अब पहली जो सेटिंग आपको चेंज करनी है उसके लिए ऑफकोर्स सबसे पहले आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग में आपको आना है जनरल में, जनरल में आपको आना है सॉफ्टवेयर अपडेट में। उसके बाद आपको क्लिक करना है ऑटोमेटिक अपडेट्स। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सिक्योरिटी रिस्पॉन्सेज एंड सिस्टम फाइल्स। इसको आपको ऑन करके रखना है, क्योंकि ये ऑप्शन अगर एप्पल ने दिया है तो कुछ सोच समझ के दिया है। दैट इज, आपके फोन में आप iOS अपडेट करो या ना करो, सिक्योरिटी अपडेट एंड सिस्टम फाइल्स तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको तो आपको ऑटोमेटिक अपडेट पे ही रखना चाहिए। अब कितनी बार आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो एंड वहां पे आपको एक वेरिफिकेशन पूछा जाता है, एंड ये वेरिफिकेशन बहुत ही अनोइंग होता है। एवरी सिंगल टाइम आपको डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर वेरीफाई करना पड़ता है। लेकिन ये वाली आईफोन की सेटिंग एनेबल करने के बाद आपका ये टेंशन खत्म हो जाएगा। दैट इज, आपको आना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जहां पे आपका नाम लिखा हो वहां पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पे पासवर्ड एंड सिक्योरिटी पे, एंड यहाँ पे इस पेज पे ऑल द वे नीचे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन, जिसको आपको ऑन कर लेना है। तो ये ऑन करने से होगा ये कि बेस्ड ऑन योर एप्पल आईडी एंड डिवाइस आपकी जो भी रिक्वेस्ट होगी उसकी लेजिटिमेसी वेरीफाई की जाएगी। तो कहने का मतलब एवरी सिंगल टाइम आपको एक कैप्चा वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है। एक बार आपने इसको एनेबल कर लिया होगा, लेकिन आज की तारीख में लिमिटेड नंबर ऑफ वेबसाइट पे ये ऑप्शन चलेगा। नेक्स्ट सेटिंग जो आपको चेंज कर लेनी है उसके लिए हम आएंगे सफारी में। सफारी में आपको आना है एक्सटेंशंस में। अब अगर आप एक्सटेंशंस यूज कर रहे हो तो आपको शेयर अक्रॉस डिवाइसेस ऑन कर लेना चाहिए। तो इससे होगा कि अगर आपने कोई भी एक्सटेंशन इस पर्टिकुलर फोन में यूज किया होगा तो ऑटोमेटिकली दूसरे फोन या फिर दूसरे एप्पल डिवाइस में आप उस पर्टिकुलर एक्सटेंशन को यूज कर पाओगे। अगली जो सेटिंग हो मेरे आईफोन के फेवरेट फीचर के अंदर है, दैट इज फोकस। एंड मैं हर बार आपको बोलता हूं फोकस मोड आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो फोकस में आने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है फोकस स्टेटस। अब कोई भी ऑप्शन यहाँ पे अगर ऑन होगा तो उसका मतलब ये कि जब भी ये फोकस मोड आपका एनेबल होता है तो सामने वाला पर्सन जो आपको मैसेज करना चाह रहा है या फिर कोई भी कम्युनिकेशन कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि आपने एक फोकस मोड को एनेबल करके रखा है। तो अगर फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कोई ऐसा फोकस मोड आपने क्रिएट किया है दैट इज वर्कआउट, एंड अगर आप चाहते हो कि आपके सेंडर को ये पता नहीं चलना चाहिए कि आपने नोटिफिकेशन साइलेंट करके रखे हैं, तो ऐसे केसेस में उन स्पेसिफिक फोकस मोड्स को आप यहां से आके ऑफ कर सकते हो। अगली सेटिंग के लिए हम आएंगे मेल के अंदर। मेल में ऑल द वे नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अंडू सेंड डिले। अब अगर ये वाला फीचर आप नहीं यूज कर रहे हो तो आपको जरूर यूज करना चाहिए। तो ये फीचर में बेसिकली होगा ये कि एवरी टाइम आप कोई भी मेल सेंड करते हो तो कुछ टाइम के बाद उस मेल को आप अंडू कर सकते हो। दैट इज, इवन बिफोर वो मेल शूट आउट हो जाता है उसके पहले आप उस पर्टिकुलर ईमेल को स्टॉप कर सकते हो या फिर एडिट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, 10 सेकंड्स, 20 सेकंड्स, 30 सेकंड्स, जो आइडियली आपको 30 सेकंड्स पे सिलेक्ट कर लेना चाहिए। दैट इज, मैक्सिमम टाइम आपको मिलेगा जब तक उस ईमेल को आप स्टॉप कर सको।
अब इसी मेल के अंदर आपको एक और ऑप्शन मिलता है, दैट इज फॉलो अप सजेशंस। इसको भी आपको ऑन करके रखना है। तो इसको ऑन करने से होगा ये कि सपोज आपने कोई ईमेल भेजा है जिसमें कोई क्वेश्चन पूछा है आपने, तो आपका आईफोन करेगा ये कि उस पर्टिकुलर ईमेल को समझेगा पहले कि आपने कोई क्वेश्चन पूछा है, एंड उसके बाद वो ट्रैक करेगा कि आपके रिसीवर ने उस पर्टिकुलर ईमेल का रिस्पॉन्स दिया है। अगर उस रिसीवर ने आपके क्वेश्चन का रिप्लाई नहीं किया है तो आपको ये रिमाइंड कराएगा कि आपने क्वेश्चन पूछा था आपके रिसीवर को जिसका रिप्लाई आपको अभी तक नहीं मिला है। तो ये छोटा सा एक बटन आपके प्रोसेस को काफी ऑटोमेट कर देगा। अब नेक्स्ट जो सेटिंग है उसके लिए हम आएंगे नोटिफिकेशंस पे। अब नोटिफिकेशन में 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिख रहे हैं, काउंट, स्टैक एंड लिस्ट। अगर हम स्टैक पे क्लिक करते हैं एंड उसके बाद अगर लॉक स्क्रीन में आते हैं तो यहाँ पे जितने भी नोटिफिकेशंस होंगे वो ऑटोमेटिकली स्टैक हो जाएंगे। एंड अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं, दैट इज लिस्ट वाला ऑप्शन, तो जितने भी नोटिफिकेशंस हैं वो सारे इंडिविजुअल बॉक्सेस में दिखेंगे। एंड लास्ट हम जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे दैट इज काउंट। तो काउंट जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो लॉक स्क्रीन पे आप देख सकते हो 14 नोटिफिकेशंस। तो काफी नीट एंड क्लीन हो जाती है आपकी लॉक स्क्रीन। आपको सिर्फ नंबर ऑफ नोटिफिकेशन दिखेंगे। ऑफ कोर्स इसको आप ऊपर की तरफ ड्रैग करके वो सारे नोटिफिकेशन देख सकते हो, लेकिन अगेन मेरा पर्सनल जो फेवरेट है वो है स्टैक वाला ऑप्शन। अब नोटिफिकेशंस के अंदर हम आ ही चुके हैं तो स्क्रीन शेयरिंग की भी बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको अलाउ नोटिफिकेशन का ऑप्शन मिलता है जिसको आपको हमेशा ऑफ रखना है। अब ऑफ रखने से बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर आप अपने आईफोन को मिरर कर रहे हो कोई और स्क्रीन पे या फिर शेयर प्ले यूज कर रहे हो एंड उसके बीच में आपके BFF का कोई मैसेज आ गया तो वो मैसेज बड़ी सी स्क्रीन पे मिरर हो जाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि आपके पर्सनल मैसेजेस स्क्रीन शेयरिंग के वक्त पॉप आउट होकर नहीं दिखने चाहिए तो यहाँ आके आपको सर्टेनली इसको ऑफ कर लेना चाहिए। अब नेक्स्ट सेटिंग जो आपको चेंज करनी है उसके लिए हम सेटिंग्स के अंदर जनरल में आएंगे। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा कीबोर्ड का। कीबोर्ड के अंदर यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है ऑटो पंक्चुएशन का। अब इसको आपको ऑन कर लेना चाहिए। अब ऑटो पंक्चुएशन को ऑन करने से क्या बेनिफिट मिलेगा वो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बता देता हूं। तो यहाँ पे हम आई मैसेज में आते हैं एंड यहाँ पे डिक्टेशन शुरू कर लेते हैं, हेलो हाउ आर यू। तो आप देख सकते हो आपके आईफोन ने क्लियरली ये समझ लिया कि आपने एक क्वेश्चन पूछा था, एंड सिंस आपने क्वेश्चन पूछा था ऑटोमेटिकली एट द एंड आपको एक क्वेश्चन मार्क देखने को मिल जा रहा है। तो बेसिकली अब आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपका आईफोन ही ऑटोमेटिकली आपके लिए करके देगा। अब क्या आप ये चाहते हो जब भी आप कोई कॉल पे होते हो या फिर फेस टाइम कॉल पे हो एंड उस कॉल को डिस्कनेक्ट करने के लिए सीरी आपकी मदद करना चाहिए, तो उसको एनेबल करने के लिए हम आएंगे सेटिंग्स में हम आएंगे एक्सेसिबिलिटी में। यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा सीरी का। सीरी में आने के बाद ऑल द वे नीचे आपको ऑप्शन मिलता है कॉल हैंगअप, जो फिलहाल ऑफ है, इसको आपको ऑन कर लेना है। तो अब मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं कैसे इस पर्टिकुलर कॉल को मैं हैंगअप करूंगा। तो अभी मैंने इस पर्टिकुलर फोन से कॉल प्लेस किया यहाँ पे। अब इसके बाद मेरे को एक कमांड देना है, हे सीरी हैंगअप। तो आप देख सकते हो वो कॉल ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो चुका है। मेरे को अपने आईफोन को हाथ भी लगाना नहीं पड़ा। तो अगर आप चाहते हो कि इस पर्टिकुलर काम में सीरी आपकी मदद करे तो ये ऑप्शन आपको ऑन कर लेना चाहिए। अब अगला जो ऑप्शन है वो एक सेटिंग तो नहीं है लेकिन बहुत ही काम का है iOS 16 में, जो आपको जरूर यूज कर लेना चाहिए। तो जब भी हमको हमारे आईफोन को शट डाउन या फिर रीस्टार्ट करना होता है तो जो प्रोसेस है वो काफी टायरिंग है। दैट इज वॉल्यूम बटन एंड साइड बटन आपको दबा के रखना पड़ता है एंड उसके बाद आपको स्लाइड टू पावर ऑफ करना पड़ता है। लेकिन अब आपको ये लंबा चौड़ा मेथड फॉलो करने की जरूरत नहीं है। या फिर अगर आपके साइड बटन या फिर वॉल्यूम बटन खराब हो चुके हैं तो भी ये वाला ऑप्शन आपको काफी काम आएगा। एंड उसके लिए आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, दैट इज सीरी को सबसे पहले एक्टिवेट कर लेना है और फिर आपको सिर्फ एक ही वर्ड बोलना होगा। तो आइए मैं आपको एक डेमो दिखा देता हूं। हे सीरी शट डाउन। Just to confirm, you want to power off this device? तो दैट्स इट। अब जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये वाला जो फोन है वो ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाएगा। एंड यही सेम चीज आप रीस्टार्ट के लिए भी कर सकते हो। तो रीस्टार्ट के लिए आपको कमांड बोलना होगा रीबूट। Just to confirm, you want to restart this device? तो जैसे आप यहाँ पे कंफर्म करोगे तो आपका आईफोन रीबूट हो जाएगा। तो कहने का मतलब 2 सिंपल कमांड से, शट डाउन एंड रीबूट से, आप अपने आईफोन को शट डाउन या फिर रीस्टार्ट कर सकते हो। अब कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती है। ये तो मैंने सिर्फ iOS 16 के सेटिंग्स आपको बताए। इसके सिवा ऐसे बहुत सारे सेटिंग्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको चेंज करनी ही चाहिए आपके आईफोन में। तो अगर आप वो सेटिंग्स चेंज करना चाहते हो तो स्क्रीन पे मेरे पुराने वाले वीडियोस दिख जाएंगे, क्लिक करके जरूर देखना उनको। लेकिन उसके पहले वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए। चैनल पे पहली बार आया सब्सक्राइब कर सकते हो। पास में आपको जो बेल आइकन दिख रहा है उस पर भी क्लिक जरूर करिए। देखते रहे ऑलवेज इन टेक इन हिंदी और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।